मैं अधिवक्ता उमेश सुमन आज आपके समक्ष जिस कानून की जानकारी विस्तृत करूंगा वो कानून है शेड्यूल कास्ट एंड द शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट 1989 एंड अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति अधिनियम 1989 के तहत ये अधिनियम हमारे पार्लियामेंट में पास हुआ और पार्लियामेंट में पास होने के बाद ये एसटी और एसटी लोगों के लिए एक स्तंभ और एक पॉजिटिव एस्पेक्ट लेके सामने आता है, क्योंकि इससे जो अनुसूचित जनजाति है उनका शोषण भी रुकता है, उनके खिलाफ कोई भी दुराचार कोई भी बुरा व्यवहार होता है इस एक्ट के तहत वो रुक जाता है। रुकने का मतलब ये है कि देयर शुड बी सम रिस्ट्रेंड एंड पॉलिसीज adopted by the as well as we called the policies adopted in the act which has been established in the after passing in the parliament। और साथ में इस कानून की उत्पत्ति होने के बाद एक्ट इज popularly known as a ST Act, PO, Prevention of Atrocity Act, simply known as a Atrocity Act। और ये it was enacted with the provision of existing such as protection of civil right and Indian Penal Code के फॉर्म्ड होने के बाद इसमें एक लगा कि हम एक नया कानून बनाना चाहिए। ये नया कानून एक प्रोविजन बनना चाहिए कि जिससे एसटी और एसटी को उनके खिलाफ कोई दुराचार ना हो। तो इसके तहत इसमें इस क्राइम का एस्टेब्लिश हुआ जिसे नाम दिया डिफाइंड एज एट्रोसिटीज इन द एक्ट। और इसमें प्रिवेंशन दी गई है एट्रोसिटी अगेंस्ट मेंबर ऑफ स्टूल का टू प्रोवाइड अ स्पीडी ट्रायल एंड द रिलीफ ऑफ रिहेबिलिटेशन। और साथ में एक तरह का कानून विस्तृत हुआ। उसके साथ साथ हमारे समाज में बहुत सारे अत्याचार दुराचार स्टूल कास्ट और स्टूल ट्राइब के साथ होने लगे। उसके तहत इस कानून की उत्पत्ति होना एक बहुत बहुत ज़रूरी थी। और हम जैसे जानते हैं कि आज 21वीं शताब्दी चल रही है, फिर भी हमारे समाज में एसटी और एसटी ट्राइबल का लोग नाम दुराचार की तरह समाज में लेते हैं। इसको रोकने के लिए तरह तरह के प्रोविजन हमारे कानून में इस्टेब्लिश किए गए। और साथ में ये कानून जब से बना इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहा, इंटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट टू डिलीवर अ जस्टिस टू द कम्युनिटीज थ्रू प्रोएक्टिव इफेक्ट टू एनेबल देम टू लिव इन सोसाइटी एंड डिग्निटी एंड सेल्फ स्टीम। क्योंकि समाज में एसटी और एससी लोग डिग्निटी से रह सके और उनको सरकार ने एक प्रोएक्टिव मेजर दिया कि वो आगे आने वाले दिनों में उनके साथ कोई भी दुराचार ना हो। और इसमें ये सेक्शन 3 प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट में बताए गए हैं कुछ ऑफेंसेस। वो क्या ऑफेंसेस है, जैसे कि obnoxious substance into the mouth of member of ST and ST on forcefully, कोई भी उनको obnoxious substance दे देना खाने के लिए तो वो भी एक दुराचार माना गया। और विद द और इंटेंशन करना इंजरी ऑफ अनॉइज टू एनी मेंबर ऑफ, इंजरी करना किसी को स्टूल कास्ट और स्टूल ट्राइब के तहत, वो भी एक ऑफेंस माना गया है। और किसी को क्या करना, रॉन्गफुली डिस्पोसेस अ मेंबर ऑफ एसटी एंड एससी फ्रॉम हिज प्रीमाइसिस की कहने का अभिप्राय है कि एसटी और एसटी को उनके घर से निकाल देना, उन्हें कहीं ऐसी जगह पे भेज देना जहां पर उनका भोजन पानी की व्यवस्था ना होना। तो ये भी एक तरह का दुराचार उनके खिलाफ दिया गया है कानून में।
or forces intimidate a member of stool caste and stool tribe not to vote or not to vote a particular candidate। कहने का अभिप्राय यह है कि भी स्टूल कास्ट एंड स्टूल ट्राइब के व्यक्ति को वोट कास्ट ना करना और कहना, या यदि वोट कास्ट करते हैं तो कहना कि भी इस व्यक्ति को आपको वोट देना पड़ेगा। दैट मीन्स कि देयर इज अ डिस्क्रिमिनेशन टू कास्ट अ वोट और देयर इज नो इक्वालिटी। मीन्स one has to be create a untouchability and one has to be create a some sort of disempowerment among the ST and ST caste people। और इसके साथ क्या होता है कि देयर इज अ, इसमें थोड़ी सी अमेंडमेंट क्या होती है, इसमें 2015 में भी अमेंडमेंट आती है। वो अमेंडमेंट क्या आती है उसके बारे में भी मैं आपके समक्ष कुछ हल्का सा विवरण और हल्की सी जानकारी दूंगा। वो इसमें क्या होता है कि भी पुनिशमेंट ऑफ ऑब्निक्शियस स्टब बॉल इनटू द माउथ ऑफ मेंबर ऑफ विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग अ इंजरी एंड अनॉयज टू एनी मेंबर ऑफ द। ये इसमें क्या है कि इसमें सजा का प्रावधान दिया गया है। वो सजा का दिया है कि इट शैल बी मैक्सिमम टू 6 months और इट में बी एक्सटेंडेड टू पनिशमेंट 5 years। और जो इसमें इस कानून के तहत ये प्रोविजन दिया गया है जो मैंने आपके सामने एक विस्तृत किया गया है या मैंने उसकी आपके समक्ष जानकारी दी है। और साथ में इस कानून के बारे में ये भी है कि पनिशमेंट फॉर निगलेक्ट ऑफ ड्यूटीज। अगर मानो कोई निगलेक्ट करता है, कोई पब्लिक सर्वेंट है, वो अपनी ड्यूटी को ढंग से नहीं देता है, या कोई भी मतलब कि कोई भी कंप्लेंट देता है एसटी और एससी के बारे में, वो कंप्लेंट नहीं लिखता है या एफआईआर को आगे फॉरवर्ड नहीं करता है या कंप्लेंट नहीं लिखता है जो कंप्लेंट वहां पर कोई व्यक्ति देता है, तो उसके तहत भी कानून ने अपना नकेल कसी है। कानून ने एक दृढ़ निश्चय और दृढ़ संकट दिखाते हुए कहा है कि इसमें भी पुनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ फॉर टर्म विच शैल नॉट बी लेस देन 6 months एंड अप टू एक्सटेंड टू 1 year। 1 साल तक की भी सजा का प्रावधान है। वो किसको? जो अपनी ड्यूटी को निग्लेक्ट करेगा। दैट मीन्स कि पब्लिक सर्वेंट, पर पब्लिक सर्वेंट इज प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एसटी एंड एसटी प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट सिंस द इंसेप्शन ऑफ दिस एक्ट। और साथ में जैसे कि आप लोग जानते हैं कि 21वीं शताब्दी आ गई है, आज भी हमारे समाज में एसटी और एसटी का एक छुआछात का एक विवरण जैसा चल रहा है। आज तक भी हमारे समाज में इसको रोकने का कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया है। कानून भी बने फिर भी कोई भी इस तरह के ठोस कदम सामने नहीं आए। तो एक इसमें क्या होता है कि एपेक्स कोर्ट, हमारे एपेक्स कोर्ट में एक जजमेंट होती है। वो जजमेंट क्या है? सुभाष कुमार महाजन वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। ये अपील फाइल होती है कोर्ट में। कोर्ट में अपील फाइल होने के बाद क्या होता है कि भी इसमें अपील फाइल होने के बाद जो इसमें कोर्ट डायरेक्शन करता है कि कोर्ट ये डायरेक्शन देता है कि भी पहले जिस तरह से कोई एसटी और एससी की कोई भी कंप्लेंट दायर होती थी तो उसमें तुरंत जाके पुलिस एक्शन लेती थी और उन लोगों को पकड़ती थी जिसने ये कार्य किया है और उसे पुलिस थाने में लाया जाता था। पर लेकिन इसमें क्या होता है कि इस केस में कोर्ट क्या ऑर्डर और जजमेंट क्या पास होती है कि बहुत सारे केस ऐसे आने लगे जिसमें एसटी और एससी के बारे में कंप्लेंट्स फाइल होने लगी। और इसमें क्या होता है कि कुछ लोग बेगुनाह लोग फंसने लगे और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू होने लगी। तो इसको रोकने के लिए कोर्ट ने ये निश्चित किया है कि पहले अच्छी तरह से वेरीफाई कर लिया जाए या इंक्वायरी की जाए या इन्वेस्टिगेशन की जाए कि इस तरह का कोई क्रियाकलाप हुआ है कि नहीं हुआ है, तब जाके आगे का केस उसके खिलाफ, उस व्यक्ति के खिलाफ बनेगा। और मैंने आपके समक्ष
ST और SC प्रिवेंशन एट्रोसिटी एक्ट 1980 के बारे में हल्की सी जानकारी आपके समक्ष रखी। और मेरा आगे आने वाली वीडियो में मैं आपके समक्ष थोड़ी सी जानकारी या पूरी जानकारी आपके समक्ष रखूंगा। और मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि आप मेरा YouTube चैनल US लीगल को भी सब्सक्राइब करें और साथ में शेयर करें, लाइक करें वीडियो को और कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज दें,